वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं आपके लिए उपसंयोजी यौगिक। यह आपका इकाई 9 है। कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान की प्रश्न बैंक चल रही है, जिसको मैं आपको कवर करवा रहा हूं। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाल दिए हैं इस प्रश्न बैंक के, वो संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को भी देख सकते हैं। तो उनके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन के बटन को दबाना पड़ेगा ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस अध्याय की मैं अंक का बंटवारा कर देता हूँ। तो वो कितने अंक के आने वाले हैं। इस पाठ का नाम है उपसंयोजी यौगिक में आपके टोटल 7 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले, 7 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसके अंदर से 3 ऑब्जेक्टिव मतलब 1+1 और 2 नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ 2 और 2 4 हो जाएंगे और 4 और 3 आपके 7 हो जाएंगे। 3 ऑब्जेक्टिव और 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले में NiCO4 में छाप की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ वाला 0 इसकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, वो आपका सही रहेगा। मोहर लवण है द्विक लवण, संकुल लवण, उदासीन या कोई नहीं। तो हम ध्यान से समझते हैं, दूसरे वाले का आ वाला ऑप्शन द्विक लवण मोहर लवण कहलाता है। फिर आपका दिया गया है CuNH3, फिर यहाँ पर दिया गया है 4SO4 में Cu की समन्वय अंक पूछा गया है। तो Cu का समन्वय अंक सा वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, 4 इसका समन्वय अंक है। निकिल NiCO4 में MC के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथे का सा वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसमें सिग्मा और पाई दोनों बंध पाए जाते हैं। अब पांचवा वाला देखते हैं, CONH3 3+ आयन का रंग पीला होता है तो EN संख्या होती है। EN की जो EAN की संख्या कितनी होती है, तो उसका दा वाला ऑप्शन सही रहेगा 36। अब छठे वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठे वाले में संकुल यौगिक में लिगेंड, तो इसका छठे का बा वाला ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, तो इसका बा वाला ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनता है, तो इसका बा वाला ऑप्शन ऑक्सोसलेट बनता है। सामान्यतः परमाणु का समूह लिगेंड के समान कार्य करता है, तो इसका आठवें वाले का दा वाला ऑप्शन सही रहेगा। वे या तो उदासीन अणु को ऋणावेशित आयन प्राप्त करते हैं। फिर नवा वाला देखते हैं। नवे वाले में दिया गया है उपसंयोजी यौगिक में किस धातु का उपसंयोजी संख्या होती है, तो इसका बा वाला ऑप्शन द्वितीयक ससंयोजकता समान होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपसंयोजी यौगिक नहीं होता है, इसका बा वाला ऑप्शन फेरस अमोनिया सल्फेट इसका ससंयोजी यौगिक नहीं होता है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान में पहले वाले में बताया गया कि वे यौगिक जिनमें कार्ब धात्विक समूह जुड़ा होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें धातु कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा धातु। फिर अगला वाला देख लेते हैं। सभी हरे पौधे में पाए जाने वाला यौगिक कौन सा है, तो सभी हरे पौधे में पाए जाने वाला यौगिक है क्लोरोफिल, इसका आंसर रहेगा। अब थर्ड वाले की बात करते हैं कि विटामिन B12 में कोबाल्ट CO, या तो CO लिख दो या हिंदी में इसको कोबाल्ट भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है। वो बहुदंतुर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, तो इसको बहुदंतुर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है। फिर अगला देखते हैं पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये हो गया आपका। पांचवा वाला देखते हैं अच्छा ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। चौथे वाले में आ जाएगा आपका ईडेटा लिगेंड, ये होगा आपका आंसर, इसका आएगा बहुदंतुर, ये सही रहेगा। मैंने थोड़ा सा नीचे आपको बता दिया, उसमें मिस हो गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, तो इसको लिगेंड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगेंड। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक खालिस्तान, तो इसका छठे का हो जाएगा उपसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब देखते हैं सातवां वाला प्रश्न, छठे का हो जाएगा लिगेंड आयन के मध्य में, तो इसका हो जाएगा उपसंयोजी बंध। सातवां देखते हैं, प्रस्फुटन रोधी कार्ब यौगिक होता है, तो सातवें का हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड। तो यहाँ हो गया आपका
टेट्रा एथिल लेड। 8वां देखते हैं उपसंयोजकता का सिद्धांत खालिस्तान ने दिया, तो उपसंयोजकता का सिद्धांत दिया वार्नर ने। अब देखते हैं 9वां वाला, पेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटा डाइल रिंग के बीच में खालिस्तान परमाणु होते हैं, तो इसका हो जाएगा 9वें का आयरन। अगला देखते हैं 10वां वाला, हीमोग्लोबिन आयरन का खालिस्तान यौगिक संकुल यौगिक होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका संकुल। अब जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो जोड़ी में देखते हैं ईडेटा। तो जोड़ी में पहले वाले का ऑप्शन नंबर सा वाला सही रहेगा, तो हम जोड़ी में सा वाला ऑप्शन इसका लगा देते हैं। बहुतंतुर लिगेंड। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का आपका आ वाला ऑप्शन रहेगा मैग्नीशियम। फिर आपका देखते हैं क्लोरोफिल के आगे नाइट्रेट्रो, तो नाइट्रेट्रो का आपका हो जाएगा बा वाला ऋणात्मक लिगेंड। डाइफेनिल फास्फिन, तो डाइफेनिल फास्फिन का दा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा उदासीन लिगेंड। और एक्वो, तो एक्वा का 5वें का ई वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा एक दंतुर लिगेंड। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला चौथा वाला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहले वाले का आंसर मैं फटाफट आपको बोल देता हूँ, आप ध्यान से समझ, लिखने की बजाय आप ध्यान से समझते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले वाले का आंसर, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होने में एक दंती लिगेंड संख्यक कहलाती है, तो उपसंयोजी कहलाती है। दूसरा वाला आपका कहा गया है डाइक्लोरो एमीन प्लेटिनम रास का आयरन सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है P+। इसका लिख देता हूँ मैं आपको, जो लिखने वाले हैं मैं लिख के बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा P+, और आपका आ जाएगा इसमें Cl4, और कोष्टक में ये बंद हो जाएगा और इस पर ये धन चार्ज रहेगा, तो ये प्लस आवेश इस पर हो जाएगा। अब चौथा वाला देखते हैं, वे योगशील यौगिक जो क्रिस्टली जालक में के रूप में स्थायी होते हैं किंतु जली विलयन में अपने यौगिक में टूट जाते हैं कहलाते हैं। तो चौथे वाले का आपका हो जाएगा वो दिक लवण कहलाते हैं, तो ये दिक लवण। अब पांचवा वाला देखते हैं, वे आयनिक या क्रियाशील यौगिक जिनके अस्तित्व जली विलयन या विलायक में भी विद्यमान रहते हैं, मतलब वो नहीं टूटते हैं, वो संकुल लवण कहलाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, उसका द्विक था, इसका संकुल लवण। अब छठा वाला देखते हैं, लिगेंड में वहाँ विशिष्ट परमाणु जो वास्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है वो दाता कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला इलेक्ट्रॉन दाता। अब देखते हैं सातवां वाला, धातु या अधातु आयन के साथ सहसंयोजक जब कोई षड्दंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेते हैं तो वो कहलाता है, तो इसका आ जाएगा आपका कीलेट, 7वें का आ जाएगा कीलेट। अब अगला देखते हैं 8वां वाला, केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं, उसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा उपसंयोजक क्षेत्र, इसको उपसंयोजक क्षेत्र कहा जाता है। 9वां, उपसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है, तो इसका आकार होता है अष्टफलकीय। वार्नर की प्राथमिक संयोजकता में निर्मित बंध होते हैं, तो इसका होता है विद्युत सहसंयोजी बंध। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। अति लघु उत्तरी में 5 क्वेश्चन दिए हैं, लघु में आपके यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन आपके 19 क्वेश्चन दिए गए हैं क्योंकि, और दीर्घ उत्तरी में आपके 4 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आपके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको देखिए ध्यान से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लघु उत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकुल यौगिक किसे कहते हैं। तो संकुल ऐसे योगात्मक यौगिक जो विलयन में जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। यहाँ तक आपका 2 नंबर का कंप्लीट ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है इसका, द्विक लवण किसे कहते हैं। तो मैंने आपको संपूर्ण बताया है, आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। द्विक लवण ये क्रियाशील यौगिक होते हैं जो जली विलयन बनाने पर अपने आयन में टूट जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। यहाँ तक आप लिख दोगे, 2 अंक का आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं, एलम फिटकड़ी का। अब लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड कोई भी परमाणु या आयन अणु जो केंद्रीय आयन परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, संलग्नी या लिगेंड कहलाते हैं। इसका उदाहरण दिया है K4FCN6, जिसमें CN लिगेंड के विशिष्ट परमाणु में वस्तुतः इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब इसके एक दंतुर के उदाहरण और इसमें बॉन्ड छोड़कर भी बताया है। कार्बधात्विक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक
समूह का कार्बन परमाणु तथा धातु से आबंधित होता है वो कार्बोधातुक यौगिक कहलाते हैं। किलेट धातु या अधातु आयन के साथ संयोजक करके जब कोई बहुतंतुर लिगेंड चक्री संरचना वाले अणु बना लेते हैं तो ये किलेट कहलाते हैं। अब निकिल का इसका संरचना करके उन्होंने बताई है। अब यहाँ पर उनके महत्व आंतरिक संक्रमण तत्व के पृथक्करण में, कठोर जल के मृदुकरण में और गुणात्मक विश्लेषण में। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ IUPAC नाम लिखने हैं आपके, तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए इनका नाम। तो पहले वाले में लिखा हुआ है K3F3CN। तो यहाँ पर K3 मतलब के लिए हम पोटास ले लेंगे, तो यहाँ पोटेशियम ले लिया। 6 के लिए हेक्सा ले लिया, तो यहाँ आपने 6 के लिए हेक्सा और CN को साइनाइड, तो CN पर 3 लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने साइनाइड ले लिया। अब तीसरा वाला देखते हैं, इसका दूसरा वाला K2, तो K2 का नाम पोटेशियम टेट्रा एलोफेडेट। अब हेक्सा एमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, सोडियम एबिल डाई एमिन टेट्रा निकलेट और डाई सिल्वर क्लोराइड। अब दूसरा वाला देख सहसंयोजी यौगिक के सूत्र, तो सहसंयोजी यौगिक के सूत्र दिए गए पोटेशियम, तो इनका इस प्रकार से दिया गया, तो इनको सूत्र में नाम दिया गया, ये आप आराम से देख सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पर आपको डाउट है। थर्ड वाला देखते हैं FeH2O6 में प्रबल अनुचुंबकी जबकि इसमें दुर्बल अनुचुंबकी, क्योंकि इन दोनों के अंदर Fe के अंदर +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है जबकि D5CN में प्रबल लिगेंड होते हैं और 3D युग्मन बनता है, जिसके कारण से ये प्रबल और ये वाला दुर्बल होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न, समझाइए कि CONH3 यांत्रिक कक्षक में संकुल यौगिक बना लेता है क्योंकि इनके अंदर कोबाल्ट में भी +3 होती है जबकि Na में +2 होती है, जिसके कारण से इनमें संकरण इसमें बनता है DsP3 और इसमें sp3 बनता है, जिनके कारण आप बाह्य कक्षा में संकुल यौगिक बना। अब लिगेंड क्या है इसका उदाहरण, तो इसके पहले वाला जो प्रश्न बताया मैंने, थर्ड वाला प्रश्न उत्तर जिसके अंदर इसके लिगेंड का आंसर मैंने दे दिया। अब निकिल में भी ऐसे बताया प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें +2 और यहाँ पर प्लस आपकी 1, तो इस प्रकार से संकुल यौगिक बना देते हैं। सातवां वाला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से धात्विक ऋणायनी एवं उदासीन संकर यौगिक कौन कौन से विभाजित बताइए। तो धात्विक संकर यौगिक ये दिया गया है, ऋणायनिक संकर यौगिक का उदाहरण दिया और संकर यौगिक प्रभावी युग्म क्रमशः क्या है और उदाहरण सहित समझाइए। तो उप सहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध से बनने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावी परमाणु कहलाते हैं, जिसे EN भी कहा जाता है। एम्बिडेलेट लिगेंड तथा कीलेट से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाए। तो उभयधर्मी जो 2 या 2 से अधिक दाता होते हैं और इसमें केवल एक ही धनायन जुड़ा होता है, एम्बिडेलेट लिगेंड कहलाता है। कीलेट का उदाहरण बताना है आपको, धातु या धातु आयन के साथ संयोजक कर जब कोई बहुतंतुर लिगेंड चक्री संरचना वाला अणु कहा जाता है तो यहाँ यौगिक कीलेट कहलाता है। इसका उदाहरण दिया है। महत्व, आंतरिक में कठोर जल को मृदु करने में और गुणात्मक विश्लेषण में। द्विक्लवण, तो वे क्रियाशील यौगिक जो होते हैं जो जलीय विलयन में बनाने पर अपघटित होकर टूट जाते हैं वो आपके द्विक्लवण कहलाते हैं। 11वां उपसहसंयोजी यौगिक के रंग की व्याख्या कीजिए। तो उपसहसंयोजी यौगिक के रंग की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। किसी भी संक्रमण धातु आयन में संकुल यौगिक रंग का कारण क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर होता है। यहाँ क्षेत्रीय धातु आयन के 5D ऊर्जा के समान होते हैं, परंतु संकुल यौगिक में लिगेंड से चारों तरफ से वो घिरे होते हैं। ये आपके प्रश्न के उत्तर दिए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं या रोक कर भी देख सकते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में आयनन समवायता का उदाहरण सहित समझाइए। तो आयनिक समवायता ऐसे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र एक होता है किंतु उनके विलयन में आयनन के पश्चात भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समवायता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका कोबाल्ट आयन देता है जबकि NH3 आयन। अब उपसहसंयोजी यौगिक में हाइड्रेट समवायता का उदाहरण सहित समझाइए। तो हाइड्रेट समवायता संकुल अथवा समन्वय यौगिक लवण के निर्माण में जल अणु महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ क्रिस्टलीय जल अणु के रूप में अथवा लिगेंड के रूप में 2 प्रकार के संकुल यौगिक उपस्थित रहते हैं, अतः जल के अणु की अलग अलग भूमिका के कारण यह संभावित एक ही अणु वाले 2 अधिक समावयवी हाइड्राइड समावयवी कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक में लिगेंड की समावयवता का उदाहरण दीजिए। तो वे संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जैसे बेंजीन Cl फिर आर्थोपेरा मेटा पर लगे हुए, क्लोरोफिनाल, क्लोरोफिनिल और क्लोरोफेनिल, ये हो गया आपका। निम्नलिखित संकुल यौगिक समवायवी कहलाते हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं। उपसहसंयोजी यौगिक में लिंकेज समवायवता, तो यहाँ पर बंधन समवायवता जबकि केंद्रीय धातु परमाणु में एक ही लिगेंड भिन्न परमाणु से जुड़ा होता है, प्राप्त संरचना भिन्न होती है, जो एक दूसरे के समवायवी होते हैं, इस घटना को बंधन समवायवता कहते हैं। ये इनके उदाहरण दिए गए हैं।
अब यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन दिए हैं वार्नर, वैसे इसका आना तो नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं हम वार्नर उपसंयोजक सिद्धांत। तो अल्फ्रेड वार्नर ने आपको बताया कि उपसंयोजकता का प्रतिपादन 1893 में किया। इस सिद्धांत में अभिग्राहिता निम्न है। नंबर 1, धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया है, फिर यह दूसरे पॉइंट में द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया है। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आपके प्रश्न का आंसर है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। दूसरा वाला दिया गया है आपका क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यह जो सिद्धांत होता है बंद वान ब्लैक प्रतिपादन ने किया था। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विद्युत आकर्षण से उत्पन्न होता है। यदि लिगेंड ऋणायन है तो धनात्मक की तरफ आकर्षण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से किन्हीं विपरीत आवेश के बीच में आकर्षण पाया जाता है। ये डी ब्लॉक में इसमें विस्फाटन होता है, जिसका आप इस प्रकार से डायग्राम सहित इसको समझा दिया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रत्येक की चतुष्फलकी देते हुए समझाइए कि समन्वय समूह सहसंयोजक बहुफलक या होमोलेप्टिक हेल्टोलेप्टिक होता है। तो समन्वय समूह जब यौगिक में उपस्थित धातु परमाणु अथवा धातु आयन के एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसंयोजक संख्या का निर्माण करते हैं, उसे समन्वय संख्या या मंडल कहते हैं। वृत्ताकार कोष्ठक दिया गया है उपसंयोजन संख्या, फिर यहाँ पर दूसरा वाला संख्या कहलाती है, फिर तीसरा वाला उपसंयोजक बहुलक और हेमोलेप्टिक दिया गया है, हेस्टोलेप्टिक दिया गया है और चतुष्फलकीय संरचना के बारे में आपको दिया गया है। तो चतुष्फल की संरचना यहाँ पर हमने बना के बता दी आपकी द्विपिरामिडी के अनुसार, और आप देख सकते हैं इसमें आपको भी इसी प्रकार से बनानी है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर का कवर करवाया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार के हमारे प्रश्न बैंक के पुराने वीडियो देखने के लिए और हर विषय के वीडियो देखने के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं आपसे। टाटा, बाय बाय।